जय श्री राम भक्तजनों, आप सभी का स्वागत है श्री रामचरितमानस कथा के वार्षिक पाठ में। वार्षिक पाठ में हम प्रतिदिन 3 दोहे और मंगलवार के दिन 6 दोहे पढ़ते हैं, जिससे हमारी संपूर्ण रामायण 1 वर्ष से पहले 11 महीने में पूर्ण हो जाती है। श्री रामचरितमानस श्री तुलसीदास जी द्वारा हिंदी व अवधी भाषा में लिखा हुआ ग्रंथ है, जिसे कोई भी व्यक्ति आसानी से पढ़ सकता है। इसको पढ़ने के लिए संस्कृत के ज्ञान का होना आवश्यक नहीं है। तो आप सभी से अनुरोध है कि आज से ही श्री रामचरितमानस का पाठ आरंभ कीजिए और अपने दैनिक सामाजिक जीवन में आने वाली कठिनाइयों को, सुख दुख को समान समझते हुए, सभी से पार पाते हुए अपने जीवन को मंगलमय व आनंदमय बनाइए। बोलो जय श्री रामचंद्र की जय। शिवशंकर श्री रामचरितमानस का पाठ करने से पूर्व हम शिवशंकर भोलेनाथ पार्वती माता को प्रणाम व आह्वान करते हैं कि वे भी हमारे श्री रामचरितमानस में सम्मिलित हों। तत्पश्चात सभी देव देवताओं, सभी गुरुजनों को प्रणाम व आह्वान है और उनसे निवेदन है कि वे हमें अपना आशीर्वाद प्रदान करें। बोलो जय श्री रामचंद्र की जय। श्री रामचरितमानस श्री तुलसीदास जी द्वारा रचित जनमानस का ग्रंथ है, जिसे कोई भी व्यक्ति आसानी से पढ़कर अपने जीवन का कल्याण कर सकता है। तो शुरू करते हैं आज की कथा। नारी कुमुदनी अवध सर रघुपति विरह दिनेश, हस्त भय बिगसत भई निरखी राम राकेश। मंगल भवने मंगल हारी द्रवौ सदशरथ अजर विहारी। स्त्रियां कुमुदनी है, अयोध्या सरोवर है और श्री रघुनाथ जी का विरह सूर्य है। इस विरह सूर्य के ताप से वे मुरझा गई थी। अब उस विरह रूपी सूर्य के अस्त होने पर श्री राम रूपी पूर्ण चंद्र को निरख कर वे खिल उठी। हो ही सगुन सोवे विविध विधि बाजे गगन निशान, पुर नर नारी सेनात करी भवन चले भगवान। अनेक प्रकार के शुभ शकुन हो रहे हैं, आकाश में नगाड़े बज रहे हैं। नगर के पुरुषों और स्त्रियों को सेनात दर्शन द्वारा कृतार्थ करके भगवान श्री रामचंद्र जी महल को चले। फिर वो जानी कह कई लजानी, फिर थम तासु रह गए भवानी। ताहि प्रबोधि बहुत सुख दीना, पुनि निज भवन गवन करे हरि कीना। शिव जी कहते हैं, हे भवानी, प्रभु ने जान लिया कि माता कई लज्जित हो गई हैं, इसलिए वे पहले उन्हीं के महल को गए और उन्हें समझा बुझाकर बहुत सुख दिया। फिर श्री हरि ने अपने महल को गमन किया। कृपा सिंधु जब मंदिर गए, पुर नर नारी सुखी सब भाई। गुरु वशिष्ठ द्विज लिए बुलाई, आजो सुगिरी सुदिन समुदाय। कृपा के समुद्र श्री राम जी सब जब अपने महल को गए, तब नगर के स्त्री पुरुष सब सुखी हुए। गुरु वशिष्ठ जी ने ब्राह्मणों को बुला लिया और कहा, आज शुभ घड़ी, सुंदर दिन आदि सभी शुभ योग हैं। सब द्विज देहु हरिषि अनुशासन, रामचंद्र बैठे ही सिंहासन। मुनि वशिष्ठ के वचन सुहाए, सुनत सकल विप्रन्न अति भाए। आप सब ब्राह्मण हर्षित होकर आज्ञा दीजिए, जिसमें श्री रामचंद्र जी सिंहासन पर विराजमान हों। वशिष्ठ मुनि के सुहावने वचन सुनते ही सब ब्राह्मणों को बहुत ही अच्छे लगे। कई वचन मृदु विप्र अनेका, जग अभिराम राम अभिषेका। अब मुनि वर विलंब नहीं कीजे, महाराज कहे तिलक करीजे। वे सब अनेकों ब्राह्मण कोमल वचन कहने लगे कि श्री राम जी का राज्य अभिषेक संपूर्ण जगत को आनंद देने वाला है। हे मुनि श्रेष्ठ, अब विलंब न कीजिए और महाराज का तिलक की शीघ्र कीजिए। तब मुनि कहेऊ सुमंत्र सन, सुनत चलेऊ हरिसाई। रथ अनेक बहु बाजी गज, तुरत संवारे जाई। मंगल भवनीय मंगल हारी, द्रवहु सदस्य रथ अजरे विहारी। तब मुनि ने सुमंत्र जी से कहा। वे सुनते ही हर्षित होकर चले। उन्होंने तुरंत ही जाकर अनेकों रथ, घोड़े और हाथी सजाए। जहें तहें धावन बढ़ई, पुनि मंगल द्रव्य मगाई। हरस समेत वशिष्ठ पद पुनि, सिरुनायु आई। मंगल भवने मंगल हारी, द्रवौ सदशरथ अजरे विहारी। और जहां तहां सूचना देने वाले दूतों को भेजकर मांगलिक वस्तुएं मंगाकर फिर हर्ष के साथ आकर वशिष्ठ जी के चरणों में सिर नवाया। नवापरायण 8वां विश्राम। बोलो जय श्री रामचंद्र की जय। इस प्रकार भक्तों, यदि हम 9 दिन का पाठ करते तो आज के दिन हमारा 8वां
विश्राम होता, 8वें दिन का विश्राम होता और मात्र 1 दिन की रामायण और शेष रहती। अवधपुरी अति रुचिर बनाई, देवन ने सुमन बरिष्टि झरी लाई। राम कहा सेवक ने बुलाई, प्रथम सखन ने अनह वाबहु जाई। अवधपुरी बहुत ही सुंदर सजाई गई। देवताओं ने पुष्पों की वर्षा की झड़ी लगा दी। श्री रामचंद्र जी ने सेवकों को बुलाकर कहा कि तुम लोग जाकर पहले मेरे सखाओं को स्नान कराओ। सुनते बचन जहे तहे जन धाये, सुग्रीव आदि तुरत अनेवाय। पुनि करुणा निधि भरे तू हंकारे, निज करे राम जटा निर्वारे। भगवान के वचन सुनते ही सेवक जहां तहां दौड़े और तुरंत ही उन्होंने सुग्रीव आदि को स्नान कराया। फिर करुणा निधान श्री राम जी ने भरत जी को बुलाया और उनकी जटाओं को अपने हाथों से सुलझाया। अनेवाये प्रभूति ने उभाई, भगत बचल कृपाल रघुराई। भरत भाग्य प्रभु कोमल दाई, शेष कोटि सत सकहीन जाई। तदंतर भक्त वत्सल कृपालु प्रभु श्री रघुनाथ जी ने तीनों भाइयों को स्नान कराया। भरत जी का भाग्य और प्रभु की कोमलता का वर्णन अरबों शेष जी भी नहीं कर सकते। पुनि निज जटा राम बिबिराए, गोरे अनुशासन माही नहाए। करी मज्जन प्रभु भूषण साजे, अंग अनंग देखी सत लाजे। फिर श्री राम जी ने अपनी जटाएं खोली और गुरु की आज्ञा मांगकर स्नान किया। स्नान करके प्रभु ने आभूषण धारण किए। उनके सुशोभित अंगों को देखकर सैकड़ों अर्थात असंख्य कामदेव लजा गए। सासुन ने सादर जान की ही मज्जन तुरंत कराई। दिव्य बसन बर भूषण अंग अंग सचे बनाई। मंगल भवने मंगल हारी, द्रव सदशरथ अजर विहारी। इधर सासुओं ने जानकी जी को आदर के साथ तुरंत ही स्नान करा के उनके अंग अंग में दिव्य वस्त्र और श्रेष्ठ आभूषण भलीभांति सजा दिए अर्थात पहना दिए। राम बाम दिशी शोभिति रमा रूप गुण खानी। देखी मातु सब हरे सिंह, जन्म सुफल निज जानी। मंगल भवनीय मंगल हारी, द्रवौ सदशरथ अजर विहारी। श्री राम के बाईं ओर रूप और गुणों की खान रमा श्री जानकी जी सुशोभित हो रही है। उन्हें देखकर सब माताएं अपना जन्म जीवन सफल समझकर हर्षित हुई। सुनु खगेश देहि अविसर ब्रह्मा से मुनि वृंद। चढ़ी विमान आए सब सुर देखन सुख कंद। मंगल भवने मंगल हारी, द्रवौ सदशरथ अजरे विहारी। काकभूषुंडी जी कहते हैं, हे पक्षीराज गरुड़ जी सुनिए। उस समय ब्रह्मा जी, शिव जी और मुनियों के समूह तथा विमानों पर चढ़कर सब देवता आनंद कंद भगवान के दर्शन करने के लिए आए। फिर वो बिलोकी मने मुनि मन अनुरागा। तुरत दिव्य सिंहासन मागा। रवि सम तेज सो बरन जाई। बैठे राम द्विजने सिरुनाई। प्रभु को देखकर मुनि वशिष्ठ जी के मन में प्रेम भर आया। उन्होंने तुरंत ही दिव्य सिंहासन मंगाया जिसका तेज सूर्य के समान था। उसका सौंदर्य वर्णन नहीं किया जा सकता। ब्राह्मणों को सिर नवाकर श्री रामचंद्र जी उस पर विराज गए। जनक सुता समेत रघुराई। प्रेखी प्रहर से मुनि समुदाय। वेद मंत्र तब दुजने उचारे। नभ सुर मुनि जय जय इति पुकारे। श्री जानकी जी के सहित श्री रघुनाथ जी को देखकर मुनियों का समुदाय अत्यंत ही हर्षित हुआ। तब ब्राह्मणों ने वेद मंत्रों का उच्चारण किया। आकाश में देवता और मुनि जय हो ऐसी पुकार करने लगे। प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि कीन्हा। पुनि सब विप्रन्ने आए सुदीन्हा। सुत बिलोकी हरषि महतारी। बार बार आरती उतारी। सबसे पहले मुनि वशिष्ठ जी ने तिलक किया। फिर उन्होंने सब ब्राह्मणों को तिलक करने की आज्ञा दी। पुत्र को राज सिंहासन पर देखकर माताएं हर्षित हुई और उन्होंने बार बार आरती उतारी। विप्रन्ने दान विविध विधि दीने। जाचक कीन्हे। सिंहासन पर त्रिभुवन साई। देखी सुर ने दुंदुभि बजाई। उन्होंने ब्राह्मणों को अनेकों प्रकार के दान दिए और संपूर्ण याचकों को याचक बना दिया, मालामाल कर दिया। त्रिभुवन के स्वामी श्री रामचंद्र जी को अयोध्या के सिंहासन पर विराजित देखकर देवताओं ने नगाड़े बजाए। नवदुदुम्बी बाजही विपुल गंधर्व किन्नर गावही। नाचही ऐ पछरा वृंद परमानंद सुर मुनि पावही।
भरत आदि अनुज विभीषण अंगद हनुमद आदि समेत ते गहे छत्र चामर व्यजन धनु हसी चर्म शक्ति विराजते। आकाश में बहुत से नगाड़े बज रहे हैं, गंधर्व और किन्नर गा रहे हैं, अप्सराओं के झुंड नाच रहे हैं, देवता और मुनि परमानंद प्राप्त कर रहे हैं। भरत लक्ष्मण और शत्रुघ्न जी, विभीषण अंगद हनुमान और सुग्रीव आदि सहित क्रमशः छत्र चंवर पंखा धनुष तलवार ढाल और शक्ति लिए हुए सुशोभित हैं। श्री सहित दिन करे बंश भूषण काम बहु छवि सोहई नव अम्बुधर बरगात अंबर पीत सुर मन मोहई मुकुट अंग आदि विचित्र भूषण अंग अंगनी प्रति सजे अम्भोज नयन विशाल और भुज धन्य नर निरंखति जय। श्री सीता जी सहित सूर्य वंश के विभूषण श्री राम जी के शरीर में अनेकों कामदेवों की छवि शोभा दे रही है। नवीन जल युक्त मेघों के समान सुंदर श्याम शरीर पर पीताम्बर देवताओं के मन को भी मोहित कर रहा है। मुकुट बाजू बंच आदि विचित्र आभूषण अंग अंग में सजे हुए हैं। कमल के समान नेत्र हैं, चौड़ी छाती है और लंबी भुजाएं हैं। जो उनके दर्शन करते हैं वे मनुष्य धन्य हैं। वह शोभा समाज सुख कहते ने बनई खगेश बर नहीं सारद शेष सुरती सोरस जान महेश मंगल भवने मंगलहारी द्रवो सदशरथ अजर विहारी। हे पक्षीराज गरुड़ जी, वह शोभा वह समाज और वह सुख मुझसे कहते नहीं बनता। सरस्वती जी शेष जी और वेद निरंतर उसका वर्णन करते हैं और उसका रस अर्थात आनंद महादेव जी ही जानते हैं। बोलो जय शिव शंकर, बोले जहाँ जय पार्वती माता की जय, सिया रामचंद्र की जय, सभी देवताओं सभी गुरुजनों की जय। तो इस प्रकार भक्तजनों आज की कथा का विराम यहीं पर होता है। आज के दिन में हमने परमानंद प्राप्त किया, जो प्रभु श्री रामचंद्र जी सिंहासन पर बैठे और इस संसार जगत के कल्याण किया। बोलो जय श्री रामचंद्र की जय। आप सभी से अनुरोध है कि सभी के साथ बंधु बांधवों मित्रजनों सगे संबंधियों के साथ शेयर कीजिए और निश्चित रूप से अपने बड़े बूढ़ों के साथ को पाठ करने के लिए कहिए, उनको श्रवण करने के लिए कहिए, जिससे वे अपने मनुष्य जीवन को सफल बना सकें और आपको परम पुण्य का लाभ मिले। बोलो जय श्री रामचंद्र की जय। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम,